नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हरतालिका तीज पर निर्जला उपवास से पहले जान ले कि क्या खाएं और क्या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली हैं तो जान ले निर्जला उपवास करने से पहले किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं, जिससे व्रत के पूरे दिन ना ज़्यादा थकान लगे और ना ही भूख प्यास से हाल बेहाल हो। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को होगा। महिलाएं इस दिन सौभाग्य, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। वहीं इस व्रत को कुंवारी लड़कियां श्रेष्ठ पति की इच्छा से कर सकती हैं। 24 घंटे तक चलने वाले इस व्रत को करने के नियम के साथ कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो निर्जला व्रत में भूख प्यास से बेहाल होने का डर रहता है। तो दोस्तों, व्रत होता है सबसे कठिन, मतलब जो ये निर्जला व्रत होता है ना, क्योंकि देखो बिना पानी के जो हम व्रत रखते हैं ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो ये जो हमारा हरतालिका तीज का व्रत होता है ये होता है बहुत ज़्यादा कठिन। हरतालिका तीज व्रत को कठिन और सबसे पवित्र व्रतों में गिना जाता है। इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से किया जाता है। मतलब उन्होंने शिव को कि पति के रूप में वो इसको उनको पा सके, इस इच्छा से उन्होंने ये व्रत किया था। इसीलिए हरतालिका तीज पर माता पार्वती और शिव की एक साथ पूजा की जाती है और जीवन में सौभाग्य की कामना करते हैं। हरतालिका तीज का निर्जला उपवास शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे तीज के व्रत में हमें भूख प्यास ना लगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम किन चीज़ों को खा सकते हैं और किन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, ना खाएं फ्राइड चीज़ें। व्रत के ठीक एक दिन पहले किसी भी तरह के ऑयली, मसाले या हैवी फूड को नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से पेट भरा हुआ ज़्यादा लगता है और प्यास ज़्यादा लगती है। नंबर 2, ना पिएं ज़्यादा चाय और कॉफ़ी। व्रत के ठीक एक दिन पहले चाय, कॉफ़ी या कैफीनेट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक जैसी चीज़ों को पीने से बचें, क्योंकि ये जो ड्रिंक होती हैं ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती हैं, जिसकी वजह से शरीर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और व्रत वाले दिन जब आप पानी नहीं पीते हैं तो ज़्यादा प्यास तेज़ी से लगने लगती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा तला हुआ मीठा ना खाएं। व्रत के ठीक पहले गुलाब जामुन, बालूशाही, घेवर, मालपुआ जैसे तले भुने हुए मीठों को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट्स खाकर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला सूखता है, जिसकी वजह से व्रत वाले दिन पूरा टाइम प्यास ही लग सकती है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा ना बोलें। व्रत वाले दिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से भी ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए मन को माता पार्वती और शिव की भक्ति में लगाएं और मुंह से कम बोले। क्या खाएं कि ना लगे भूख प्यास। तो दोस्तों, अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमें भूख प्यास ना लगे। व्रत वाले दिन ज़्यादा भूख प्यास ना लगे, इसका ध्यान एक दिन पहले से ही रखना होता है। ऐसे फ्रूट्स और ड्रिंक पिएं जिससे शरीर में फुर्ती बनी रहे और ताजगी के साथ अगले दिन हम व्रत रख सकें और हमारे शरीर में एक एनर्जी बनी रहे। तो दोस्तों, हम व्रत के दिन पहले फल और जूस पिए, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और शरीर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट रहेगा। खीरा, अनानास, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों को आप खा सकते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं नारियल पानी पिए कि नहीं। जिस घर में हरतालिका तीज की सुबह सरगी खाई जाती है, उन्हें नारियल पानी को सरगी में शामिल करना चाहिए, जिससे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बना रहे और पूरे दिन लगने वाली प्यास से बचा जा सके। ड्राई फ्रूट्स खाएं कि नहीं। सुबह की सरगी में ड्राई फ्रूट शामिल करें। काजू, बादाम, अखरोट खाएं, जिससे प्यास भी कम लगे और पूरा दिन एनर्जी से बना रहे। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि अगर आप व्रत रखते हैं उससे एक दिन पहले क्या क्या खाएं ताकि आपको व्रत वाले दिन भूख ना लगे, प्यास ना लगे। तो वैसे जो हरतालिका तीज का व्रत होता है ये निर्जला व्रत होता है, इसमें पानी तक नहीं पिया जाता है। इससे पहले या बाद में जो हम व्रत खोलते हैं उसके बारे में आज हमने आपको बताया है कि क्या पहले हम खा सकते हैं, और अब हम बताएंगे कि जब आपको व्रत खोलना है तो उस व्रत को खोलने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए हमें क्या खा सकते हैं। नंबर 1, खीरा। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप खीरा खा सकती हैं। आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। आप चाहे तो इस खीर को भगवान को भी चढ़ा सकती हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद इस खीर को सेवन किया जा सकता है। खीर खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। इससे आपकी कमजोरी और थकान दूर होगी, साथ ही भूख भी खत्म होगी। आप खीर में ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकती हैं, इससे खीर और भी ज़्यादा पौष्टिक रहेगी। नंबर 2, सूप पिए। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप सूप का सेवन भी कर सकती हैं। सूप पोषण तत्वों से भरपूर होता है। सूप में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। आप किसी भी सब्जी का सूप बना सकती हैं। सूप से थकान और कमजोरी दूर हो सकती है। अगर आप व्रत खोलने के लिए सूप का सेवन करेंगी तो इससे भूख भी खत्म हो जाएगी। सूप पीने से आपको एसिडिटी और गैस जैसी समस्या से भी राहत मिलेगी। तो हमारा नेक्स्ट है रोटी और सब्जी। हरतालिका तीज व्रत खोलने के लिए आप रोटी सब्जी का सेवन कर सकती हैं। दरअसल लंबे समय से भूखे रहने के बाद कुछ हैवी खाने की इच्छा होती है। ऐसे में बाहर का खाना खाने की बजाय आप घर पर बनी रोटी सब्जी खा सकती हैं। ध्यान रखिए उसमें प्याज लहसुन ना हो, और तामसिक जो भोजन होता है वो भी नहीं खाना चाहिए। और सिगरेट और तम्बाकू जैसी चीज़ें और जो पेय पदार्थ होते हैं, ड्रिंक वगैरह होती है, ये चीज़ें भी हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ना व्रत से एक दिन पहले और ना व्रत के एक दिन बाद। तो जो भी अगर व्रत रखते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर ये पुरुष मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपनी वाइफ है जो उनकी व्रत रखती है, उनको इस चीज़ की सलाह ज़रूर दें। घर पर बनी रोटी सब्जी आप खाइए। रोटी सब्जी खाने से आपका पाचन से जुड़ी समस्या भी नहीं रहेगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फलों का सेवन करें। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप फलों का सेवन कर सकती हैं। फल खाने से आपको सभी जरूरी पोषण तत्व मिलेंगे। आप किसी भी फल का सेवन कर सकती हैं। फलों में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपको थकान और कमजोरी से दूर करते हैं। फल खाने से आपको ऊर्जा भी मिलेगी। फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है, इससे आपके शरीर में पानी की पूर्ति भी होगी। आप पहले भगवान को फल चढ़ाएं, इसके बाद व्रत खोलने के लिए फलों का सेवन कर सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप सूप, खीरा, रोटी, सब्जी या फलों का सेवन कर सकती हैं। पूजा के बाद आप इन चीज़ों का सेवन करके अपना व्रत को खोल सकती हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आप हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो उससे पहले आपको क्या खाना चाहिए, और आप जब व्रत खोलती हैं उसके बाद आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपका जो व्रत है वो सफल हो सके, अच्छे से आप व्रत को पूरा कर सके। और कुछ जो गलतियां हम जाने अनजाने कर देते हैं वो गलतियां हम करने से बचें। तो उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।